नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे संचार के तत्वों के बारे में, यानी एलिमेंट्स। संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व संचार को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि संचार के मुख्य तत्व क्या हैं, यानी एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स। तो सबसे पहला है स्रोत, यानी सोर्स। व्यक्तिगत आकार देना और इशारा करना, पर्सनल शेपिंग एंड गेस्चरिंग। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का बोलना और हाव भाव। यानी संचार की प्रक्रिया का पहला तत्व है स्रोत। यह वह व्यक्ति या संस्था होती है जो संदेश को उत्पन्न करता है। व्यक्तिगत आकार देना और इशारा करना स्रोत की विशेषताएं होती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द, हमारी आवाज और हमारे हाव भाव सभी मिलकर हमारे संदेश को आकार देते हैं। यह संचार को प्रभावी बनाता है और श्रोता को आकर्षित करता है। संचार और संगठन अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर किसी संगठन का संदेश, तो स्रोत के रूप में एक संगठन भी हो सकता है। संगठन अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को संप्रेषित करने के लिए संचार का उपयोग करते हैं। यह संचार रणनीतिक होता है और इसे योजना और संगठन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसी में स्रोत में वेबसाइट भी है, यानी डेटा दिखा रहा है। वेबसाइट शोइंग डेटा, उदाहरण के लिए वेबसाइट पर डेटा प्रस्तुत करना। आज के डिजिटल युग में वेबसाइट भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। वेबसाइटों के माध्यम से डेटा और जानकारी प्रस्तुत की जाती है जिसे लोग देख और समझ सकते हैं। यह स्रोत की डिजिटल प्रस्तुति का एक उदाहरण है। दूसरा है, पहला एलिमेंट था स्रोत, सोर्स, और दूसरा एलिमेंट है संदेश, यानी मैसेज। मैसेज भी कई तरीके का हो सकता है, जैसे ध्वनि का रूप, यानी फॉर्म ऑफ साउंड। एग्जाम्पल के तौर पर आवाज के माध्यम से संदेश, यानी संदेश संचार का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वनि का रूप संदेश का एक तरीका है। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज, उसकी टोन और उसका उच्चारण हमारे संदेश को व्यक्त करते हैं। यह मौखिक संचार का एक प्रमुख भाग है। इसी मैसेज में अगर हम किसी को मैसेज इशारा देकर कहते हैं, मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर यानी मूवमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज। देन अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हाथों के इशारे और शरीर की भाषा। मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज भी संदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक मूवमेंट सभी मिलकर हमारे संदेश को प्रभावी बनाते हैं और यह गैर मौखिक संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रिंट माध्यम में अवगत कराया गया इसी मैसेज को, कन्वे थ्रू द प्रिंट मीडिया। देन एग्जांपल, अखबार या पत्रिका। प्रिंट माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका और पुस्तकें भी संदेश को प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। ये माध्यम लिखित रूप में जानकारी प्रदान करते हैं और व्यापक जनसमूह तक पहुंचाते हैं। इसी में आवेग, यानी इंपल्स, त्वरित प्रक्रिया, यानी ये भी मैसेज के अंदर है, ये मैसेज का एक पार्ट है। आवेग संदेश का एक और तरीका है। यह त्वरित प्रतिक्रिया या भावनात्मक उत्तेजना हो सकती है जो तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में आती है। यह संचार का तात्कालिकता प्रदान करने वाला गुण है। इसी में अगर हम और बात करें तो सूचित करना, यानी इन्फॉर्म, यानी ये भी संदेश के थ्रू होता है, मैसेज के थ्रू होता है। और मैसेज जो मैंने बोला वो भी इसी का पार्ट है। कोई अन्य जिसे रिसीवर द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। संदेश का उद्देश्य अक्सर सूचित करना होता है। यह जानकारी प्रदान करता है जिसे रिसीवर द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। सूचनात्मक संदेश स्पष्ट और सटीक होते हैं ताकि रिसीवर इसे आसानी से समझ सके। एंड देन द लास्ट
में के दूसरे अगर बात करें तो उसमें डेस्टिनेशन है एलिमेंट, यानी गंतव्य। इसमें व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति के पास संदेश जा रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति को संदेश भेजना यानी उस गंतव्य तक जाना। गंतव्य वह होता है जिससे संदेश प्राप्त होता है। यह व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तिगत संचार आमने सामने की बातचीत या व्यक्तिगत संदेशों के माध्यम से होता है। इसमें समूह भी हो सकता है, वो तो हो गया व्यक्तिगत। डेस्टिनेशन समूह यानी समूह तक मैसेज भेजना, एक समूह को संदेश भेजना। संचार का गंतव्य एक समूह भी हो सकता है। समूह संचार मीटिंग, सम्मेलन या समूह चर्चा के माध्यम से होता है। इसके अलावा कोई पाठक पढ़ रहा है, कोई ऐसी चीज पढ़ रहा है, लेख पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ा है, नहीं, लेख पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति। पाठक वह व्यक्ति होता है जो प्रिंट माध्यम के संदेश को पढ़ता है। यह लेख, पुस्तक, अखबार या अन्य प्रिंट कोई भी सामग्री, मैगजीन या कुछ भी हो सकती है। और श्रोता यानी जो कि रेडियो भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम सुनते हैं, वो भी गंतव्य हो सकता है। ठीक, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो रेडियो श्रोता वह होता है जो ध्वनि माध्यम से संदेश प्राप्त करता है। रेडियो, पॉडकास्ट या लाइव स्पीच के माध्यम से संचार होता है। इसी में व्यूअर भी आते हैं जो कि टीवी या फिल्म, इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें वो भी एक गंतव्य है, वो भी एक डेस्टिनेशन है। टीवी या वीडियो दर्शक वह होता है जो दृश्य माध्यम से संदेश प्राप्त करता है। यह टीवी शो, वीडियो या ऑनलाइन कंटेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो सेमिनार में भी एक डेस्टिनेशन है और उसमें सेमिनार के जो प्रतिभागी हैं उन तक संदेश पहुंचाना है। तो सेमिनार भी संचार का एक माध्यम है जहां प्रतिभागी एकत्रित होते हैं और एक विशेष विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। यह संचार का एक संगठित और औपचारिक तरीका है। अगर हम इस एलिमेंट्स को, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को कंक्लूजन के तौर पर देखें तो इसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट शामिल होते हैं, लेकिन उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमने संचार के विभिन्न तत्वों के बारे में जाना। यह तत्व संचार को प्रभावी बनाते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।